हेलो गाइस, कल हमने रीजनिंग में टॉपिक लिया था त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। तो त्रिभुजों की संख्या में चार टाइप हमने कर लिए थे, आगे एक दो टाइप और हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए टाइप नंबर 5 है। इसमें 5 नंबर टाइप क्या है, यदि वर्ग और आयत के अंदर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। तो देखिए इसमें तो सीधा ज्ञात कर सकते हैं हम 1 और 2। इन त्रिभुज 1 और कितने हो गए, 2 हो गए। अब इसके अंदर देखिए खंड बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4। ये सभी किससे जा रहे हैं, सेंटर पॉइंट से जा रहे हैं। ठीक है ना, कोई एक पॉइंट से जा रहे हैं सभी त्रिभुज। तो प्रत्येक त्रिभुज का जो शीर्ष है वो एक बिंदु पर टिका हुआ है। ठीक है, एक प्रत्येक त्रिभुज का कोई ना कोई एक शीर्ष है, वो इस बिंदु पर टिका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब इसमें त्रिभुजों की अगर हम संख्या ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करेंगे, एकदम सरल है। वैसे तो करें तो देखो 1 2 3 और 4। ठीक है, 1 2 3 4। अब इसके अंदर देखो 1 और 2 जोड़ दिया, ये हो गया एक त्रिभुज, कितने हो गए, 5 हो गए। 2 और 3 जुड़ा, मतलब यहां देखो 4 तो सीधे ही हो गए। फिर 1 और 2 को ऐड किया तो एक त्रिभुज बन गया। फिर हमने 2 और 3 को ऐड किया तो एक त्रिभुज बन गया। 3 और 4 को ऐड किया तो एक त्रिभुज बन गया। और यहां पर 1 और 4 को ऐड किया तो कितने, एक त्रिभुज और बन गया। यानी टोटल त्रिभुज कितने हुए भैया, 4 5 6 7 और 8। यानी त्रिभुजों की संख्या हुई 8। लेकिन हम इस प्रकार से काउंट नहीं करेंगे, तो हम सीधा कैसे करेंगे, ट्रिक के माध्यम से। हम अंदर देखेंगे कितने खंड है, 1 2 3 और 4। 4 खंड है तो इसको कैसे गुणा करा दो भैया, 2 से। 4 दूनी 8, यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर इसमें करें हम तो इसमें खंडों की संख्या कितनी है, इधर देखो 1 2 3 4 5 6। तो हम सीधा ही करेंगे यार ट्रिक के माध्यम से। तो 6 है तो 6 को किससे गुणा करोगे भैया, 2 से। 6 दूनी 12, यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 8 गुणा 2, 8 दूनी 16। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 16। अगला टाइप देखिए 5 नंबर टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए पहले। तो ये क्वेश्चन करना है, तो इस क्वेश्चन में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी, तो कैसे करें, इधर देखो ये वर्ग, इसमें देखो क्या खंड है, 1 2 3 4। तो मैंने अभी बताया था कि भैया वर्ग या आयत हो, अगर इसमें खंड बन रहे हो, कितने खंड बन रहे हैं, 4। तो 4 का कितना होगा, दुगुना, 4 दूनी 8। यानी इस खंड के अंदर कितने बने, टोटल 8 बन गए। यहां पर भी देखिए 1 2 3 4, 4 का दुगुना कितना हुआ, 8। तो इसमें भी टोटल कितने बने भैया, 8 बन गए। यहां पर देखो फिर 8 और 8, 8 प्लस 8 कितने हो गए, 16 हो गए। लेकिन 16 नहीं, इससे भी ज्यादा बनेंगे। यहाँ पर कैसे, अगर दो वर्ग आपस में मिल रहे हैं, यहाँ पर एक ही शीर्ष पर है, एक ही भुजा पर है, तो क्या करेंगे, दो त्रिभुज और बनेंगे। इधर देखिए एक त्रिभुज तो ये बनेगा, ये वाला एक, और दूसरा त्रिभुज बन रहा है यहाँ से, ये वाला त्रिभुज बन रहा है। तो दो त्रिभुज और बन गए, यानी कितने बन गए, 16 और प्लस 2 कितने हो गए, 18। अब इसके अंदर देखें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो इधर देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, 4 खंड है, 4 दूनी 8। इसमें भी 8 बन गए, इसमें भी कितने बन गए, 8 बन गए, और इसमें भी कितने बन गए, 8। यानी 8 8 प्लस 8, 8 प्लस 8 प्लस 8। इसके बाद में देखिए यहां पर एक, अब दो वर्ग मिल रहे हैं आपस में, एक ही भुजा पर हैं, तो क्या करेंगे, दो त्रिभुज बनेंगे, एक ये बन गया और एक ये वाला। एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। मैंने अभी बताया था यहाँ पर दो वर्ग आपस में मिल रहे हैं, एक ही भुजा पर हो, तो क्या त्रिभुज और बनेंगे, दो त्रिभुज और बनेंगे। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज और बन गए, 2 प्लस। इसके बाद में देखो ये दो त्रिभुज भी, दो वर्ग मिल रहे हैं आपस में, एक भुजा पर है, दो वर्ग। तो यहाँ पर भी क्या होंगे, देखो एक तो त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया, 2 इसमें बन गए प्लस। इसके बाद में देखो एक त्रिभुज और बन रहा है अभी, कौन सा, ये भुजा है ऐसे बना के, ये बन गया एक बड़ा त्रिभुज बन गया ना। तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए, 8 16, 8 या 24, 2 26, 2 28 और 1 29। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 29 होगी। ठीक है ना। इसके बाद में इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या गिने, तो कैसे गिनोगे, सेम वही पैटर्न, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4।
तो यहाँ पर कितने हो गए बताओ, 4 4 4 दूनी 8, इसमें भी 8 बन गए, इसमें भी 8 बन गए, इसमें भी 8 बन गए, प्लस इसमें भी कितने बन गए, 8 बन गए। प्लस फिर देखिए दो वर्ग एक ही भुजा पर है तो दो त्रिभुज इसमें बनेंगे 2, प्लस 2 इसमें बनेंगे 2, फिर यहाँ देखो इन दोनों से दो त्रिभुज बने, इन दोनों से दो त्रिभुज बने, इन दोनों से दो त्रिभुज बने, फिर इन दोनों से कितने त्रिभुज बने, दो त्रिभुज बन गए। प्लस लेकिन अभी और भी बाकी है। देखिए अगर ये त्रिभुज बन रहा है, यहां से लेकर यहां से जाए तो ये त्रिभुज बन गया, एक बन गया एक। इसके बाद में इस सिर से लेते हैं 2, फिर इस सिर से लेते हैं 3, फिर इस सिर से लेते हैं 4, क्या बन गए, 4 त्रिभुज बन गए। तो यहां पर कितने त्रिभुज और हो गए, 4 त्रिभुज और हो गए। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 8 16 8 या 24 8 32, 32 और 2 34, 34 2 36, 36 और 2 38, 38 और 2 40, 40 और 4 44, यानी त्रिभुजों की संख्या होगी इसमें कितने, 44। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें अब त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें तो कैसे करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब ये 8 है तो कितना हो गया, इनको तो कितना हो गया, खंड 8 है तो 8 गुणा 2, 8 दूनी 16, इसमें तो त्रिभुजों की संख्या होगी 16। अब देखो एक ये है और एक ये है 2, तो 1 2, ऐसे में पता है हमने पीछे सीखा था, ये त्रिभुज है 1 और 2 तो 1 ये पूरा हो जाएगा, ये हम इसको इस प्रकार से करते हैं 1 2 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर त्रिभुज कितने हो रहे हैं, एक ये हो गया और एक 2 और एक ये पूरा हो गया, कितने हो गए 3, 16 और 3 कितने हो गए, 19 हो गए, 19। फिर और देखिए दो त्रिभुज और बन रहे हैं यहाँ पर, एक त्रिभुज तो देखो ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है, तो प्लस 19 प्लस 2 कितना हो गया भैया, 21। तो त्रिभुजों की संख्या होगी 21। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें तो देखिए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 को किससे गुणा करोगे भैया, 2 से, 8 दूनी 16 हो गए। इसके बाद में देखो 1 2 और 1 ये पूरा हो गया, कितना हो गया 3, 16 और 3 कितने हो गए 19। 19 के बाद में देखो एक तो ये बन रहा है ये वाला और एक बन रहा है ये 2 21, 19 और 2 कितना हो गया 21। ये हमने पहले ही पढ़ा था, देखो ये और ये त्रिभुज से हमें इसके बाद में सिर्फ इधर वाला भाग बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 21 तो यहाँ तक है ही। इसके बाद में देखिए 21 हो गए हैं त्रिभुज, इसके बाद में और त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पर, हाँ देखो एक तो ये त्रिभुज बन रहा है, ये बढ़ा हुआ भाग एक और एक ये बढ़ा हुआ भाग ये बन रहा है, तो एक और एक कितने हो गए 2, 21 और 2 कितने हो गए भैया 23 हो गए, त्रिभुजों की संख्या होगी 23। अब देखो ये मान लो हमने 9 10 दे दिए, 9 10, 9 और 10 ये दो ये 9 नंबर और 10 नंबर, 21 2 कितने हो गए 23। इसके बाद में देखिए यहाँ पर ये 1 और 9 को यदि मिलाएं तो ये एक त्रिभुज बन रहा है, बना ना, और 4 और 10 को मिलाएं तो ये एक त्रिभुज बन रहा है, कितने त्रिभुज और हो गए 2 त्रिभुज और हो गए, 23 और 2 कितने हुए भैया 25। 25 के बाद में देखिए और त्रिभुज बन रहे हैं क्या, 25 के बाद में और त्रिभुज, देखो एक त्रिभुज तो ये बड़ा त्रिभुज बन रहा है, ये वाला समकोण त्रिभुज, और एक ये बन रहा है समकोण त्रिभुज, तो 25 और 2 कितने हो गए भैया 27। एक त्रिभुज और बच गया अभी, बड़े वाला त्रिभुज, ये नहीं काम में लिया हमने, एक त्रिभुज ये हो गया 27 और 1 कितने हो गए भैया 28 त्रिभुज हो गए, ठीक है। आगे देखिए, हाँ देखने में बड़ी अजीब आकृति है लेकिन एकदम सरल है। इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करोगे, इधर देखिए ये वर्ग है, इसके क्या खंड हुए हैं 1 2 3 और 4 हो गया, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई 4 गुणा 2, 4 दूनी 8, इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या 8 होगी। इसके बाद में देखिए एक यहाँ पर 1 और 2
लिख दिया। एक दो त्रिभुज कितने बन गए इससे, एक ये वाला और एक ये वाला, दो और एक ही पूरा हो गया, कितने बन गए, 3। 8 + 3, इसमें भी एक और दो, कितने त्रिभुज बन गए भैया, 3। इसमें भी एक और दो, कितने बन गए बताओ, 3। और इसमें भी एक और दो, कितने बन गए, 3। तो कितने हो गए टोटल, 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 12 8 कितने हो गए भैया, 20। तो त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, 20। वैसे देखने में बड़ी अजीब आकृति है, लेकिन इसमें त्रिभुजों की संख्या एकदम सरल तरीके से ज्ञात की जा सकती है। अगली आकृति देखिए, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या आप खुद काउंट करके मेरे को कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर अगले जो वीडियो में हम सर्वप्रथम इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएंगे, ठीक है। अगला टाइप देखिए, हाँ तो देखिए टाइप नंबर 6 में देखो, अब इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अगर हम ऐसे ज्ञात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो ये होगी। फिर इसके बाद में देखो, एक तो ये बन रही है यहां से लेकर ये वाली, एक ये होगी, और एक यहां से इस सिर से लेकर यहां तक, एक ये होगी, प्लस एक ये वाली हो रही है एक, और प्लस एक पूरा है, कितनी होगी, 9 10 11 12 और 13। इन त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 13। लेकिन हम ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे, ठीक है ना। तो ट्रिक के माध्यम से कैसे सीखेंगे, देखो यहाँ पर ये देखना हमें भी प्रत्येक भुजा पर कितने त्रिभुज बने हुए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसकी भुजा, ये एक त्रिभुज 1 2 3, इसको हम बोल सकते हैं वैसे सममित आकृति से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर देखो, इस पर भी 1 2 3, इस पर भी 1 2 3, ठीक है ना। ऐसा अगर प्रकार हो त्रिभुज का, त्रिभुजों की संख्या याद करनी हो तो कैसे करोगे, देखो एकदम सरल है। आप यहां से कितने, 1 2 और 3, तो हम लिखेंगे 1 2 3। इसके बाद देखो करना क्या है, हमें एकदम सरल लगेगा। एक से पहले 1 लिख दो, फिर 1 को किस में जोड़ दो, 2 में, कितना आ गया, 3। 3 में कितना जोड़ना है, 3, कितना आ गया, 6। इसके बाद में हम इसका टोटल करेंगे, 6 3 और 1 10 हो गया। इसके बाद में देखो हमें इसके अंदर और क्या जोड़ना है, 10 आ जाएंगे। 10 के बाद में पहला छोड़ोगे और दूसरा क्या करोगे, इसके अंदर ऐड करोगे, यानी क्या ऐड करोगे, 3 ऐड करोगे। 10 और 3 कितना हो गए, 13 हो गए, ठीक है। इसी प्रकार एक आकृति और है, ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पर देखो 1 2 3 4, ये भी सममित आकृति है, 1 2 3 और 4। यहां पर भी 1 2 3 और 4, ठीक है। तो यहां पर पिछली बार 3 थे, अब क्या लिखेंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो कैसे करना है, एकदम सरल है। पहले 1 का 1 लिखो, फिर 1 में 2 ऐड करो, कितना आ गया, 3। 3 में 3 ऐड करो, कितना आ गया, 6। 6 में 4 ऐड करो, कितना आ गया, 10। तो टोटल कितना है, देखो त्रिभुजों की संख्या, 10 और 6 16, 16 और 3 19, 19 और 1 कितना हो गया भैया, 20 हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम देखो कैसे कैसे ऐड करेंगे, यहां से एकांतर का 1 छोड़कर इसको छोड़ दो, 6 ले लो, प्लस हमने जोड़ दिया 6। इसके बाद में 1 छोड़ दो, 1 ले लो, प्लस कर जोड़ दिया 1, कितना है टोटल, 20 6 26 और 1 27, ठीक है। और अब हमने एक तरीका कर लिया है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। अगले वीडियो में वर्ग की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है।